नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। मैं हूं अनिल सागर और अब हम दिखाने जा रहे हैं आपको अब तक की सबसे बड़ी खबरें। लेकिन सबसे पहले अब तक की सुर्खियों पर एक नजर। आम आदमी पार्टी का गृह मंत्रालय पर बड़ा आरोप। दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को किया नजरबंद। दिल्ली पुलिस ने हालांकि आरोपों को किया खारिज। दिल्ली की सबसे बड़ी आजादपुर मंडी में नहीं दिखा भारत बंद का असर। व्यापारियों ने खोले रखी दुकानें, जमकर खरीदी और बेची गई सब्जियां। किसानों के भारत बंद का देश भर के डॉक्टर्स ने किया समर्थन। 10,000 जगहों पर सड़कों पर उतरकर जताया कानून का विरोध। दिल्ली के बाजारों में भारत बंद का नहीं दिखा असर। दुकानदारों ने काली पट्टी बांधकर किया किसानों का समर्थन। पंजाबी गायक का किसानों के प्रदर्शन को पूरा समर्थन। सिंगर रुपिंदर सिंह हांडा ने किसानों के लिए तले पकौड़े। देश भर में जारी किसानों के आंदोलन के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी की तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके ही घर में नजरबंद कर दिया गया है। और ये आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाते हुए कहा कि ये सब गृह मंत्रालय के इशारे पर हो रहा है। आखिर क्या है पूरा माजरा, देखिए ये रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी का बड़ा आरोप। दिल्ली पुलिस ने सीएम केजरीवाल को किया नजरबंद। सीएम आवास पर किसी को आने जाने की इजाजत नहीं। सीएम ने किसानों के भारत बंद का किया था समर्थन। देश भर में जारी किसानों के बुलाए भारत बंद के बीच आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। आपका आरोप है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके घर में नजरबंद कर दिया गया है। आपका आरोप है कि ये सब गृह मंत्रालय के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने किया है। आम आदमी पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट के जरिए ये दावा किया है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने बीजेपी की मदद से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घर में ही नजरबंद कर दिया है। किसी को भी उनके आवास पर आने जाने, वहां से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। जब से मुख्यमंत्री सिंगू बॉर्डर से किसानों से मिलके आए हैं और किसानों को समर्थन देके आए हैं, केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के इशारे पे, एमएचए के इशारे पे दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को अपने ही घर में चारों तरफ से बैरिकेड लगाकर लगभग नजरबंद किया हुआ है, हाउस अरेस्ट किया हुआ है। उनसे ना कोई मिल सकता है, ना वो बाहर आ सकते हैं। हमारे विधायक कल जिनकी मीटिंग थी, जब वे मुख्यमंत्री से मिलने गए तो दिल्ली पुलिस ने हमारे विधायकों को पीटा, उनको उठाकर फेंका गया, सड़क पे फेंका गया। ये वीडियोस आप सबने देखी है। कार्यकर्ता जो मुख्यमंत्री से मिलने गए उनको भी नहीं मिलने दिया गया और भाजपा के नेताओं को मुख्यमंत्री के दरवाजे पर बिठाकर उनकी आवभगत की जा रही है। चारों तरफ से बैरिकेडिंग है, कोई नहीं जा सकता। यहां तक कि घर की मेड भी मुख्यमंत्री जी के घर में नहीं जा पा रही है। केंद्र सरकार को यह डर सता रहा है कि आज भारत बंद में अगर दिल्ली का चुना हुआ मुख्यमंत्री उन किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया तो केंद्र सरकार का झूठ कि सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, वो झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। आपका कहना है कि मुख्यमंत्री सोमवार को सिंघू बॉर्डर जाकर किसानों से मिले थे, इसके बाद ही दिल्ली पुलिस ने ये कदम उठाया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सभी बैठकें रद्द हो गई हैं। आपने आरोप लगाते हुए कहा है कि गृह मंत्रालय के आदेश पर पुलिस ने दिल्ली नगर निगम के तीनों मेयर को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के मुख्य गेट के बाहर धरने पर बैठा दिया है और इसका बहाना बनाकर दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री के घर के बाहर बैरिकेडिंग कर दी है, जिससे ना तो केजरीवाल से कोई मिलने आ सकता है और ना ही वो कहीं बाहर जा सकते हैं। आपका कहना है कि आज भारत बंद के चलते गृह मंत्रालय के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने ये काम किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पार्टी के कई नेताओं के साथ
किसानों के समर्थन में सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे थे। यहां किसानों से मुलाकात की और उनकी मांगों का समर्थन करते हुए किसानों के बुलाए भारत बंद का भी समर्थन किया। वहीं आम आदमी पार्टी ने इसके विरोध में मुख्यमंत्री आवास तक पैदल मार्च निकालने का ऐलान किया है। हालांकि डीसीपी नॉर्थ दिल्ली ने आम आदमी पार्टी के इन आरोपों को ट्वीट कर सिरे से खारिज किया है और सीएम आवास के बाहर की एक फोटो भी ट्वीट की है। दिल्ली से संगीता सिंह की रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप। कृषि कानूनों के विरोध में बुलाए गए बंद का असर एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी आजादपुर और बाकी सहयोगी दूसरी मंडियों में बहुत कम नजर आया। दुकानदारों का कहना था कि किसानों का सामान ही तो यहां बेच रहे हैं, अगर नहीं बेचेंगे तो किसान को नुकसान होगा। इन मंडियों में हालांकि मैनेजमेंट यानी प्रबंधन का कहना यह था कि नहीं, मार्केट पूरी तरह से बंद है, लेकिन जमकर खरीदारी हुई सब्जी और फलों की। आइए देखते हैं आखिर वहां क्या माहौल था। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के बुलाए भारत बंद का असर एशिया और दिल्ली के सबसे बड़ी सब्जी मार्केट आजादपुर मंडी पर ना के बराबर देखने को मिला। आजादपुर सब्जी मंडी में हर रोज की तरह ही बड़ी संख्या में सब्जी के ट्रक आए और बिकवाली भी लगातार जारी है। आजादपुर की सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने वालों की और कारोबारियों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। टमाटर खुली हुई है, खरीदार सारे आए हैं, टमाटर मंडी बंद नहीं है। आवक कितना असर देखने को मिल रहा है? असर तो जो थोड़ी बहुत तो फर्क पड़ा है, लेकिन तब भी टमाटर बिक रहा है जी। बाकी सब्जियों की बाकी सब्जियां भी खुली हुई है, बिक रही है, लेकिन चेयरमैनों ने जहाँ बंद कराई है, जैसे लहसुन मंडी हो गया, फ्रूट मंडी है, वो बंद हुई है, थोड़ा बहुत तो फर्क है। और आप रास्ते से आए हैं तो सड़कें बंद थी, भारत बंद का आह्वान था, किसी तरह का बंद मिला आपके? सुबह तो नहीं था जी, सुबह कोई बंद नहीं था। अब कोई असर नहीं है? कोई असर नहीं। एपीएमसी के मेंबर और व्यापारी नेता अनिल मल्होत्रा ने आरोप लगाया है कि मंडी प्रशासन की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था कि भारत बंद के समर्थन में दुकानें बंद की जाएं, लेकिन उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया। सर, जैसा कि आह्वान किया गया था, उसका कितना असर देखने को मिल रहा है आज मंडी में? सर, मंडी में भी कहीं नहीं है, केवल 2 बॉर्डरों के सिवा किसी बॉर्डर पे भी नहीं है। यूपी से भी माल आ रहा है, गुड़गांव से भी माल आ रहा है, पूरे हिंदुस्तान का माल 250 गाड़ी खाली ग्रीन वेजिटेबल की, आलू की नहीं बता रहा, प्याज की नहीं बता रहा, टमाटर की नहीं बता रहा, केवल सब्जियों की, हरी वेजिटेबल की, उसमें अदरक भी नहीं है। ये सब्जियाँ भी ये अगर गाड़ियों को मिला दें तो 400 से ऊपर गाड़ियाँ हैं, ऑन रिकॉर्ड मिलेगा। और आज ये किसी अपने लोगों के अगर गेट पास भी न काटे तो ये बहुत बड़े चीटर बेईमान चेयरमैन यहाँ बैठे हैं, जिन्हों का साबित हो गया। कल इन्होंने जिस तरह से लहसुन के अंदर धमकी दी कि लहसुन वालों ने बंद नहीं किया तो हम ये एक्शन कर देंगे, हम फलाना चलान कर देंगे, लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, ऐसी धमकियाँ गाजीपुर के मंडी के चेयरमैन ने व्हाट्सएप किया। दुर्भाग्य ये बुद्धिजीवी नहीं है, इनके मुख्यमंत्री शातिर दिमाग के पढ़े लिखे जरूर हैं, लेकिन जिन्हों को इन्होंने चेयरमैन की सीटों पे बिठा रखा है उन्हें ABCD पता नहीं मंडियों का, वो केवल धन इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसी लूटपाट हमने आज से पहले कभी देखी नहीं और ना देख पाएंगे। और जो समस्या का हल करना चाहिए किसानों का, वो करना हो। 5% दिल्ली में किसान हैं, किसान खत्म हो गए तो जिम्मेवार ये सरकारें हैं कि खेती क्यों नहीं हो रही दिल्ली के अंदर, और दूसरे किसानों का माल दूसरी स्टेट से आ रहा है तो उनको ये पनिशमेंट दे रहे हैं कि उनका माल ले गए। इन्होंने गेटों पे बैनर लगा दिए बिना नाम के। इनको शर्म आनी चाहिए, चेयरमैन को और सेक्रेटरी साहब को एक्शन लेना चाहिए था, वो बोर्ड हटाना चाहिए था जनता के हित में, किसानों के हित में। और जिन्होंने नहीं हटाए तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से चाहूँगा कि उनके ऊपर एक्शन इमीडिएट होना चाहिए, अधिकारियों से लेकर चेयरमैनों तक। वो चेयरमैन नहीं रहने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर बिठाते जाने चाहिए ताकि मंडी का उद्धार हो सके, दिल्ली की जनता को सब्जी मिल सके और किसानों का भला हो सके और खरीदारों की जेबें ना कट सके। हालांकि आजादपुर मंडी के फ्रूट मार्केट पर बंद का असर देखने को मिला। आजादपुर फ्रूट मंडी के व्यापारी अपनी अपनी जगह पर खाली बैठे दिखे, सिर्फ मजदूर और व्यापारी ही दिखाई दे रहे हैं। व्यापारियों ने कहा है कि फल का जो नुकसान हो रहा है वो किसानों का ही है। मंडी के अंदर आवक जो बंद की बात की जा रही थी, उसमें आवक में कोई फर्क पड़ा है साधारण दिनों की और आज के में क्या अंतर है? आवक में कोई फर्क नहीं है, जैसे रोज की तरह माल आता था आज भी ऐसे ही माल आ रहा है और माल बिक रहा है। नासिक से टमाटर, ये नासिक का टमाटर है, नासिक से टमाटर आ रहा है, हर स्टेट से टमाटर आ रहा है। यहाँ पे आजादपुर मंडी में सब्जियाँ भी सारी आ रही हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। पर ये जो 16 राजनीतिक पार्टियों ने एक गलत अफवाह, ये हम किसानों का सम्मान करते हैं, कोई भी बात होती है बातचीत से हल निकलता है, उसका बैठ के टेबल पे हल निकलता है, कोई ये नहीं कि हल नहीं निकलता। पर आज क्या है
किसानों का आंदोलन 16 पार्टियों ने अपने हाथ में ले लिया है। आज मैं टीवी पे न्यूज़ देख रहा था तो अपने झंडे लेके जबरदस्ती दुकानें बंद करा रहे थे वो। ये सब गलत है। सर, जो भारत बंद हुआ था, आपका किन किन चीज़ों का काम है? फल मंडी पे कितना असर पड़ गया इसको लेकर? हमारा अभी फिलहाल किन्नू का कारोबार है यहाँ पर, जो अभी सीजन हमारा चल रहा है, और कारोबार पर असर तो इस टाइम पूरा आप लगभग 95% से भी ज़्यादा मान के चलें। बस 2-4-5% खरीदारी यहाँ पर हुई है, बाकी सब किसानों के माल ऐसे कैसे रुके हुए हैं। ये नुकसान किसानों का ही है जी। नहीं तो नुकसान किसानों का नुकसान है, किसानों का माल है, किसानों का ही नुकसान है। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन का इस मार्केट के व्यापार पर असर तो पड़ा है। बॉर्डर पर ट्रक फंसे होने की वजह से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्यों से फलों और सब्जियों की आवक भी प्रभावित हुई है। इससे न सिर्फ व्यापारियों बल्कि किसानों को भी काफी नुकसान हो रहा है। ऐसे में देखना होगा कि कब तक सरकार और किसानों के बीच बातचीत बन पाती है और दिल्ली की सीमाएं खुल पाती हैं। दिल्ली से अनिल अत्री के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप। एक मर्ज ठीक हुआ नहीं कि दूसरी बीमारी लग गई। किसानों का आंदोलन अभी थमा नहीं कि अब डॉक्टर नाराज हो गए हैं। कहा यह जा रहा है कि आयुर्वेद के डॉक्टरों को इलाज यानी सर्जरी का जो काम शुरू करने का एक आदेश आया है, उसके विरोध में 10,000 से ज़्यादा डॉक्टर जो हैं वो अब केंद्र सरकार के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने भी आंदोलन शुरू कर दिया है। उनका कहना यह है कि आयुर्वेद के डॉक्टरों को सर्जरी की अनुमति नहीं होनी चाहिए। क्या है ये मामला, बताती है हमारी अगली रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। अब किसानों के बाद डॉक्टरों ने भी केंद्र सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की है। आज नाराज डॉक्टर भी सड़कों पर उतर आए हैं। आयुर्वेद डॉक्टरों को सर्जरी की इजाजत देने से नाराज डॉक्टरों ने विरोध करते हुए देश भर में 10,000 जगहों पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। एक तरफ किसानों का भारत बंद है तो दूसरी तरफ डॉक्टर्स भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए उतर आए हैं। आज डॉक्टर राजस्थान विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य और विज्ञान विभाग के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय मेडिकल एसोसिएशन की ओर से जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ये प्रदर्शन आज से 11 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक काम बाधित रहेगा। इस दौरान गैर अनिवार्य और गैर कोविड-19 सेवाएं बाधित रहेंगी। आईएमए ने कहा है कि सभी आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी, ओपीडी सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी और पहले से तय ऑपरेशन भी नहीं किए जाएंगे। बता दें, आरडीए ने कहा है कि इससे नीम हकीमी बढ़ेगी और ये लोगों की सेहत के लिए खतरनाक होगा। आईएमए ने कहा है कि देश भर में आधुनिक चिकित्सा पद्धति में काम करने वाले डॉक्टर्स मंगलवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक कोविड नियमों का पालन करते हुए नई अधिसूचना के खिलाफ 20-20 के छोटे समूहों में 10,000 से ज्यादा जगहों पर प्रदर्शन करेंगे। साथ ही आईएमए का ये भी कहना है कि वन सिस्टम पॉलिसी आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली। दिल्ली के कई बाजार ऐसे रहे जहां बंद का असर लगभग ना के बराबर ही दिखा। दुकानदारों ने कहा कि हमें किसानों से हमदर्दी तो है और इसलिए काली पट्टी बांधकर उन्होंने प्रदर्शन भी किया। सरोजनी नगर मार्केट में, जो कि दिल्ली की बहुत बड़ी सरोजनी नगर मार्केट खुदरा मार्केट है जहां लाखों लोग डेली आते हैं, वहां पर आखिर दुकानदारों ने कैसे किसानों का समर्थन किया। आज किसानों द्वारा भारत बंद का असर दिल्ली में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है। दिल्ली में ना तो सड़कों की रफ्तार कम हुई है और ना ही मार्केट बंद हुए हैं, लेकिन सरोजनी नगर मार्केट के कुछ दुकानदार हाथों में काली पट्टी लगाकर किसानों का समर्थन करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने रोजगार की मजबूरी को देखते हुए दुकानें तो खोली, लेकिन किसानों के समर्थन में सिंबॉलिक हाथों में काला रिबन बांधकर दुकानों पर अपना काम करते रहे। वहीं दिल्ली के नेहरू प्लेस में भी बंद का कोई माहौल नजर नहीं आया। दिल्ली की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट नेहरू प्लेस में सभी दुकानें खोली गईं और लोगों की आवाजाही भी सामान्य रूप से रही। जी, आज जैसे भारत बंद है तो उस लिहाज से क्या फर्क पड़ा है? यहाँ पे नेहरू प्लेस मार्केट में आप देख रहे हैं जो खाली है मार्केट पूरी।
और काम है ही नहीं कुछ भी। तो लोग आ रहे हैं मार्केट में, किस तरीके से मतलब देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं? ऐसे ही आ रहे हैं, छोटे मोटे एरिया वाले आ रहे हैं, बाकी जो बाहर से बॉर्डर से उस पार आते हैं नहीं। जो पहले भारी भीड़ होती थी वो आज देखने को नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं देखते हैं आपका नुकसान होगा जिसमें? नुकसान तो है ही है भाई साहब। 90% बिल्कुल बाजार खाली है, सिर्फ दुकानदार ही नजर आ रहे हैं यहाँ पे और कुछ नहीं है। आने बड़ी कन्वीनियंस बड़ी प्रॉब्लम हो रही, ना ओला है ना उबर है, और गवर्नमेंट को इसमें अपना डिसीजन लेना सोचना चाहिए। इतनी जो स्टिक ले रही हैं उनकी भी मजबूरी है, बेचारे ठंड में बैठे हुए हैं। जब आप यहाँ खरीदारी कर रहे हैं तो आपने उससे पहले सोचा था कि आज मार्केट बंद होगी, किस तरीके से आप आए? मैं तो सोचा था बंद ही होगी, खुली हुई है पर आप देखिए पूरी खाली है सामने है। तो इसमें आप देखते हैं कहीं ना कहीं इन सब के बीच आम जनता का नुकसान हो रहा है या इन दुकानदारों का? मरते ही मिडिल मैन है। अब कोरोना हुआ है तो मिडिल मैन बिजनेसमैन मर रहा है, हम लोग दुकानदार है, हम मर रहे हैं। गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं है, गवर्नमेंट वन साइड सोचती है, पब्लिक के लिए नहीं सोच रही है। दरअसल दिल्ली के बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली बंदी के मामले में बिल्कुल सामान्य है। पहली तस्वीर दक्षिणी दिल्ली के रिंग रोड की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि धौला कुआं चाणक्यपुरी की तरफ जाने वाला रिंग रोड काफी सामान्य है। वहीं दूसरी तस्वीर आउटर रिंग रोड की है, जहां पर बंद का बिल्कुल भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। सरोजनी नगर मार्केट के कुछ दुकानदार और एसोसिएशन के लोगों ने कहा है कि किसानों की मांग बिल्कुल जायज है, हम काला रिबन लगाकर उनको समर्थन देते हैं। सरकार से निवेदन करते हैं कि वे किसानों की मांगों को जल्द से जल्द मान ले। बता दें, पंजाब, हरियाणा, यूपी समेत कई राज्यों के किसान केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 13 दिनों से दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर धरना दे रहे हैं। आज किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया था, जिसका असर दिल्ली में कम ही देखने को मिला। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए करुणा ठाकुर के साथ राकेश सोनी की रिपोर्ट, दिल्ली। राजनीति में पकौड़ों की बड़ी गजब भूमिका है, कभी रोजगार के लिए और कभी विरोध के हथियार के लिए। कम से कम दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है, बॉर्डर पर जब पंजाबी सिंगर रुपिंदर हांडा पहुंची तो उन्होंने पकौड़े भी तले और किसानों के लिए रोटियां भी बनाई। आखिर ये विरोध का एक नया अंदाज है, आइए देखते हैं क्या है ये अंदाज। राजधानी दिल्ली में कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों का समर्थन पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के तमाम कलाकार कर रहे हैं। वे कभी किसानों के सपोर्ट में भाषण देते हैं तो कभी गाना भी गाते हैं, और ऐसे में पंजाब की जानी मानी सिंगर रुपिंदर सिंह हांडा किसानों के लिए पकोड़े बना रही है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सिंगर रुपिंदर हांडा किसानों के लिए रोटियां और ब्रेड पकोड़े बनाती हुई नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों और वीडियोस को खुद रुपिंदर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। मालूम हो कि किसान कृषि कानूनों में संशोधन किए जाने की मांग लंबे वक्त से कर रहे हैं, और इसी में उनका साथ निभाते हुए रुपिंदर हांडा की ये तस्वीरें टीकरी बॉर्डर से सामने आई हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, आज भी लंगर सेवा दे रहे हैं, वाहेगुरु भला करे। इन तस्वीरों और वीडियोस में रुपिंदर को ब्रेड पकोड़े बनाने के लिए बेसन फेंटते और फिर रोटियां बेलते हुए देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों और वीडियोस को जमकर शेयर किया जा रहा है। बता दें कि पंजाबी सिंगर जहां अपने गानों से किसान आंदोलन में नई जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो आर्थिक मदद भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली। हमारे खास बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स टीवी। मुझे यानी अनिल सागर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।